हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। माय नेम इज शिखापुरी, योर लीगल एजुकेटर। एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंफ्यूजन की जो बहुत बच्चों को हो रही है। बहुत बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन सी पैदा हो रही है, क्योंकि बार बार ना हर साल ये वाली बात होती है क्या कि सीयूटी का जो एग्जाम है, चाहे वो यूजी की बात करें चाहे वो पीजी की, क्या 2 बार होगा? एक साल में 2 बार क्या इसके अटेम्प्ट हो सकते हैं? ये जो कंफ्यूजन है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं आज के सेशन में। ये बहुत ज्यादा बच्चों के लिए है, और ये कि 10th 12th बच्चों के लिए किस सेशन में होगा, या फिर तो इसी सेशन के बच्चों के लिए होगा, या फिर नेक्स्ट सेशन के बच्चों के लिए होगा, ये सब कुछ बात आज हम इस जो है सेशन में करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आपको भी पता है आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको पीजी का सिलेबस भी पता होगा और यूजी का सिलेबस भी पता होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ। ठीक है, ये तो मैटर, अगर मैं सीयूटी के रूल्स के हिसाब की बात करूँ तो ये मैटर नहीं करता कि आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप जितने भी स्ट्रीम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, रूल तो वो सब पे ही अप्लाई होगा। अब 75 जो क्वेश्चंस वाला जो रूल है वो सब पे अप्लाई हुआ, मिनट्स जो कम हुए वो सब पे अप्लाई हुआ, राइट? तो इस तरह तो अप्लाई सब चीजें होंगी, लेकिन ये अटेम्प्ट वाली बात है कि क्या ये यूजी पीजी दोनों पर अप्लाई होगा या फिर सिर्फ यूजी पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। अब तुम्हारे सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब देखो, अगर हिंदुस्तान टाइम्स ने कोई बात लिखी है तो ऑब्वियसली आई वुड से कि एक बहुत ही जेन्युइन सी जो है वो एक साइट है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर अगर कोई न्यूज़ आई है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल न्यूज़ होगी और ट्रू न्यूज़ होगी, जेन्युइन न्यूज़ होगी। अब यहाँ पर बोला गया है बेटा, गवर्नमेंट सेट टू रोल आउट ट्वाइस अ ईयर बोर्ड एग्जाम ऑन ऑप्शनल बेसिस। अब यहाँ पर बेटा क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या बिल्कुल सेट बैठ गई है कि हम क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम जो है 2 बार कंडक्ट करवाने वाले हैं ऑप्शन बेसिस पे। ठीक है, क्या यहाँ पर लिखा गया है बच्चे? The government is set to roll out the twice a year board exam format on an optional basis from 24 to 25 academic session. Officials aware of the matter are said on Friday. अब ये एक बात यहाँ पर बच्चा पता क्या आ गई है कि बच्चे कंफ्यूज थे कि किस सेशन के बच्चों के लिए, क्या ये 23 और 24 के बच्चों के लिए भी होगा? तो यहाँ पर प्रॉपर क्लेरिफाई कर दिया बेटा कि ये 24-25 सेशन वाले बच्चों के लिए होगा, मतलब जो अगले साल है। जो इस साल है तुमने तो उस तरह से तैयारी कर ही ली हुई है, राइट, कि भैया उस तरह से करना है, एक बार का अटेम्प्ट है वही अच्छे से प्रॉपर देना है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के लिए कह दिया है कि जो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट होंगे, 24-25 वाले होंगे, वो 2 बार जो है बोर्ड्स के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि द फ्रेमवर्क विच वॉज रिलीज बाय मिनिस्ट्री इन ऑगस्ट लास्ट ईयर ऑल्सो प्रपोज दैट द स्टूडेंट बी गिवन द ऑप्शन टू राइट देयर बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर। फिर उसके बाद में द ऑप्शन ऑफ अपीयरिंग फॉर बोर्ड exam 2 times a year will be provided to students class 10th and 12th from the next academic sessions. अब ये जो बोर्ड के एग्जाम है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 12th के बच्चों के लिए ही होगा, 10th के बच्चों के लिए भी बोल दिया है, लेकिन जो सेशन होगा बेटा वो नेक्स्ट सेशन वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, बट द ऑप्शन ऑफ सेकंड अटेम्प्ट विल ओनली बी अवेलेबल फॉर स्टूडेंट हु विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस द ऑफिशियल डेट। अब ये सेकंड ऑप्शन किनको मिलेगा? सेकंड बार अगर अटेम्प्ट करना, मान लो आपने पहली बार अटेम्प्ट किया, आपका बिल्कुल अच्छा अटेम्प्ट हो गया, तो आप नहीं चाह रहे होंगे कि भैया सेकंड अटेम्प्ट भी हम दें, पता नहीं किस टाइप का फिर एग्जाम आ जाएगा। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए ऑप्शन रहेगी जो चाहते हैं कि हम सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट दे दें। तो उनके लिए क्या होगा बेटा, अगर उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया पिछले वाले में, नए वाले में अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे स्कोर लेकर आएंगे और वही स्कोर उनका माना जाएगा। Students who will come in class 10 and 12, 24-25 session will get 2 board exam option in 25. Only students who would want to improve their performance can appear in second exam. ठीक है, this second attempt will help reduce the stress level. फिर वही बोला गया है कि देखो बेटा, आजकल की एजुकेशन सिस्टम हो गया ना, वो स्टूडेंट ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि आपको कुछ स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ये जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, इतनी स्ट्रेस बच्चे लेते हैं, स्टार्टिंग में ही इतनी स्ट्रेस ले लेते हैं कि बाद में बहुत ऐसी अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कह दिया कि 2 बार अटेम्प्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि मैम ये तो हमारी बोर्ड्स की बात हो गई। ठीक है मैम, आपने ये बहुत अच्छी न्यूज़ दे दी कि बोर्ड्स वालों के लिए 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन वालों के लिए, लेकिन सवाल आ जाता है सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी के लिए। अब देखो बेटा, अगर बोर्ड्स आ गया है, ठीक है, अब बोर्ड्स जब इतनी बड़ी बात कह सकता है तो यूनिवर्सिटीज फिर क्यों नहीं इस बात को मानेंगे? मतलब सीयूटी जो आपको कॉलेज में एडमिशन करवाएगा वो क्यों नहीं इस बात को मानेगा? तो इसके चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि सीयूटी यूजी जो है पर्टिकुलरली वो पक्का 2 बार जो है इसका अटेम्प्ट करवाए। ठीक है, 2 बार सीयूटी यूजी भी बोले कि ठीक है, क्योंकि अब देखिए, अगर बच्चा बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है, वो चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली उसको मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी उसको अच्छा चाहिए, राइट, कि अच्छे मार्क्स मेरे आए। तो इसीलिए सीयूटी भी इसको पक्का कंडक्ट करवा सकता है कि यूजी के लिए आप जो है 2 बार अटेम्प्ट दीजिए, और अगर ये बच्चा यूजी के लिए हो गया ना तो पीजी के लिए भी फिर ये चीज़ पक्का हो जाएगी। यूजी और पीजी की चीज़ें थोड़ी मैच करती हैं, तो यूजी और पीजी में फिर ये दोनों एक टाइम पे निकल सकता है, लेकिन अगर यूजी में पहले हो गया तो पीजी में पक्का चांसेस है कि पीजी में भी हो जाएगा। तो अभी के लिए तो यही है कि अभी के लिए आपका बोर्ड्स के लिए पर्टिकुलरली क्या चल रहा है, बोर्ड्स के लिए तो ये पक्का हो गया है कि नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए होगा। सीयूटी यूजी और पीजी में भी ये जल्दी ही आ सकती है।
चीज। ठीक है सर, अब तैयारी करनी कैसे है, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, तो आपको सीयूटी यूजी या फिर पीजी की भी तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको सीधे जाना है हमारे अड्डा 24/7 पे। जैसे ही अड्डा 24/7 पे जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरफेस दिखेगा, और वो कैसा दिखता है, ऐसा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे बेटा तो यूजी एंड पीजी, क्योंकि आपको तो यही यूजी के एंट्रेंस एग्जाम से मतलब है, फिर हम लॉ एंट्रेंस में जाएंगे, और उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर सीयूटी यूजी एलएलबी मिला है और सीयूटी एलएलबी भी है। सीयूटी एलएलबी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सीयूटी पीजी के कोर्सेज मिल जाते हैं, और अगर आप सीयूटी यूजी में क्लिक करते हैं, अगेन आप यहाँ पर फिर से बैक वो हो गया, तो अगर आप सीयूटी यूजी पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा उन्नति बैच जो है वो बिल्कुल आ चुका है सीयूटी यूजी वालों के लिए भी। अब यहाँ पर और ये क्या है, बहुत आपको कम रेट पे यहाँ पर मिल सकता है। आपको बस कौन सा कोड यूज करना है बच्चे, आपको अप्लाई करना है पूरी 80, ठीक है, पूरी 80 कोड अप्लाई करते हैं बेटा, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट चीज जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, अप्लाई करके देखिए, बिल्कुल 60% जो है आपको 80% डिस्काउंट मिल जाता है बेटा अगर आप पूरी 80 यूज़ करते हैं ना। तो एक तो क्योंकि जब भी हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होते हैं ना, तो हमें एक मेंटोर चाहिए होता है, फ्रेंड चाहिए होता है। आप जैसे ही पूरी 80 यूज़ करेंगे, आप इनरोल करेंगे बैच के लिए, आप मुझे मेल कर दीजिएगा। जैसे ही आप मेल करेंगे बच्चा, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसके बाद से अगर आपको मेंटोरिंग सेशन चाहिए होंगे, जैसे जूम सेशन जो सिर्फ आपको अपने लिए चाहिए होगा, वो हम कंडक्ट करवा पाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप पूरी 80 कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप अपने टीचर के साथ क्या मेंटोरिंग सेशन जो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं। बस आपको ये स्क्रीनशॉट भेजना होगा कि मैम पूरी 80 यूज़ करके हमने क्या किया है, ये सेशन को, ये जो बैच को में इनरोल किया है। ठीक है बेटा, तो कोड क्या है, पूरी 80, डिस्काउंट मिलेगा बेटा 80%। तैयारी जोरों शोर से करनी है और बिल्कुल उसमें कमी नहीं छोड़नी है। ठीक है बेटा, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चा।